हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का टॉपिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस सिद्धांत की परिकल्पनाओं को डिस्कस कर लिया था। आज हम इस सिद्धांत की कमियों को डिस्कस करेंगे। तो इस सिद्धांत की जो कमियां हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको केवल मेन जो कमियां हैं वो इसकी बताऊंगा, लगभग 3 से 4। और यही कमियां इंपॉर्टेंट है, आप इनको एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो और आपको नंबर मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, इसमें मेनली हम 3 कमियों को डिस्कस करेंगे। तो जो पहली कमी है वो क्या है? कमी मतलब शॉर्ट कमी, यानी सीमा, लिमिट की। अगर कोई चीज, मैंने बताया था आपको कि कोई चीज मार्केट में आई है तो उस मार्केट में आई हुई चीज का सब्स्टिट्यूट भी, यानी उसका प्रतिस्थापी, उससे अच्छी चीज भी कभी ना कभी आएगी। और जैसे ही उससे अच्छी चीज मार्केट में आ जाएगी तो पुरानी वाली चीज की क्या हो जाएगी? लोग उसमें कमी निकालना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, जैसे आगे खोज होती गई वैसे वैसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कमियां निकलती गई। आइए देखते हैं। डाल्टन ने अपने पहले पॉइंट में क्या कहा था? डाल्टन ने अपने पहले पॉइंट में ये कहा था भाई कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। परमाणु क्या है? परमाणु अविभाज्य है, यानी डिविजिबल नहीं है। जो डिविजिबल नहीं होता उसको हम अविभाज्य बोलते हैं। डाल्टन ने ये बात बताई थी। तो क्या ये बात सही थी? अब आप सब लोग जानते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु कुछ ऐसा होता है, ये बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पर सेल्स में कौन घूमते हैं? सेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और न्यूक्लियस में कौन होते हैं? न्यूक्लियस में भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु 3 टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है स्थायी रूप से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यानी परमाणु को हम 3 पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। अगर परमाणु 3 पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है तो हम उसको उन 3 पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं आराम से। यानी परमाणु क्या है? परमाणु ब्रेकेबल है, यानी परमाणु विभाज्य है, डिविजिबल है परमाणु। तो ये बात गलत हो गई कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा उस समय पर जाएं, कब? 1808 में। तो थोड़ा सोचिए आप लोग। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी 1897 में जाकर के हुई थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी 1886 में हुई थी। और जो आपका न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई थी। और 1808 देखिए कितना डिफरेंस है। मतलब तब तक ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी कोई चीज होती है, तब तक पता ही नहीं था। इसका मतलब डाल्टन अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही थे भाई। उन्हें पता ही नहीं था कि परमाणु के अंदर भी पार्टिकल है। तो उन्होंने तो ये माना कि परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है, परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है और इसलिए क्या है, वो अविभाज्य है। सबसे छोटा पार्टिकल तो नॉन डिविजिबल ही होगा, मतलब डिविजिबल नहीं होगा। तो इसलिए वो उन्होंने इसको अविभाज्य माना, तो अपने अकॉर्डिंग सही थे। लेकिन जैसे आगे खोज होती गई, इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को खोजा गया, तो फिर ये बात गलत साबित हो गई थी। तो अगर हम देखें तो अगली खोजों के हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत चीज है जो उन्होंने बताई, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये सही है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दी इसके बारे में। और एक डाउट और, कि जो प्रोटॉन है, कुछ लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी को 1900 के बाद मानते हैं। कुछ लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी 1900 के बाद मानते हैं, जबकि कुछ 1886 में मानते हैं। तो कब डिस्कवरी हुई थी वो मैं आपको, जो अगली वाली वीडियो आएगी, यानी प्रोटॉन की खोज पर आधारित, वहां पर इसका संपूर्ण डाउट क्लियर करूंगा कि क्या आपको लिखना है, क्या आपको नहीं। फिलहाल तो आप लोग 1886 लिख दीजिए आराम से। और चाहे तो आप लोग जो 1900 के बाद वाला ईयर है वो भी लिख सकते हो। अब क्या चीज है वो मैं आपको 4th वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए सेकंड कमी क्या थी? सेकंड कमी इसकी ये थी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु क्या करता है? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब ये क्या चीज है? जैसे आपने देखा होगा H2 + O2 मेक्स H2O, इस तरीके से कुछ केमिकल रिएक्शंस। Na + Cl2 मेक्स NaCl। तो इन सब में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इन सब में एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो डाल्टन ने सही बताया कि एटम्स क्यों पार्टिसिपेट, ये तो डाल्टन ने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में एटम पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन डाल्टन ने ये नहीं बताया कि इसमें एटम्स पार्टिसिपेट क्यों करते हैं। एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन का उन्होंने ये रीजन नहीं बताया कि होती क्यों है। तो इसलिए भी यहाँ पर उनकी अधूरी एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए इसको भी थोड़ा सा अधूरा माना गया। लेकिन अब फिर हम एक बार 1808 में चलते हैं और देखते हैं कि क्या उनके अनुसार ये चीज गलत थी। देखिए
भाई केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप इतना जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आ जाता है, और कोई लेता है तो माइनस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण केमिकल रिएक्शन होती है। इतना आप लोग 10th में पढ़ चुके हो। लेकिन जब 1808 में इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था, तो वो बेचारे कहाँ से बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों लेता है। तो अगर उस समय तक के डेटा को देखें तो उस समय तक के डेटा के हिसाब से उन्होंने नॉलेज बिल्कुल सही दी थी, लेकिन बाद में खोज हुई तो गलत साबित। तो ये हो गई उनकी सेकंड शॉर्टकमिंग। अब हम थर्ड पर चलते हैं। मैं आपको साथ साथ में बताता भी चल रहा हूं कि चीजें शॉर्टकमिंग क्यों बन जाती हैं, मतलब बाद में उसमें कमी क्यों निकाली गई। तो रीजन क्या बन रहा है, इन सबसे रीजन क्या बन रहा है, ये मैंने ईयर लिखे कि नई खोज, जैसे ही नई चीज मार्केट में आई पुराने वाले का विरोध शुरू, ये बात है बस। अब थर्ड चीज, थर्ड जो उनकी शॉर्टकमिंग यानी जो कमी है वो क्या है, वो ये है कि एक तत्व के परमाणु समान होते हैं। जो एक एलिमेंट के एटम्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो डाल्टन ने कहा कि कोई भी एलिमेंट ले लो, भाई वो एलिमेंट जो होगा उस एलिमेंट के सारे एटम सेम होंगे, वो एलिमेंट एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बना होगा, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम, उन्होंने कहा। लेकिन अब थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में आपने इन 3 भाइयों को जरूर पढ़ा होगा, 1h1, 1h2, 1h3। इन 3 भाइयों को आपने जरूर डिस्कस किया होगा। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ठीक है भाई, इनको हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबका सिंबल भी ऐसी है, सही बात, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, करेक्ट। लेकिन जो मास नंबर है, ये ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, ये सबकी अलग अलग है, 1 2 3, ये सबकी अलग अलग है, यानी 1 2 और 3, यानी डिफरेंस तो है। यानी एक ही एलिमेंट के ये सब क्या है, ये सब एटम्स हैं, ये तो एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो एलिमेंट है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब उसके एटम है। तो आप देख रहे होंगे कि एक ही एलिमेंट के 3 टाइप के एटम देखने को मिलते हैं, 1 2 3, और वर्तमान में जो खोज हुई है उसके अनुसार तो 2 और पाए जाते हैं, 1h4 1h5। लेकिन ये अत्यंत अस्थायी हैं, इसलिए इनका अध्ययन नहीं किया जाता है। इन पर अध्ययन अभी चल रहा है, लेकिन इनका अध्ययन किया नहीं जाता, इसलिए क्योंकि अत्यंत अस्थायी है। फिलहाल अभी 3 पे ही बात टिकी हुई है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनके बारे में अध्ययन नहीं करते, क्योंकि इनके बारे में तो अभी बुक्स में इतना नहीं है। अभी वैज्ञानिक इन पर खोज में लगे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री बुक्स को पढ़ोगे तो वहां पर आपको इनका पता लग जाएगा। तो हाइड्रोजन का आप देख रहे होंगे कि 3 टाइप के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो बात उनकी गलत सिद्ध हो गई कि समान होते हैं, भाई डिफरेंस है 1 2 3, मास नंबर डिफरेंट है, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स का मास नंबर डिफरेंट होता है। यानी डाल्टन की इस बात पर क्या लग गया, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का मतलब होता है डाउट, और साइंटिस्ट ने आके उन पर डाउट लगा दिया, यानी ये बात भी इन पर इनकी गलत सिद्ध हो गई, गलत पॉइंट। तो ये 3 शॉर्टकमिंग थी इनकी। अब अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये अपने हिसाब से यहाँ पर भी सही थे। क्यों, देखिए मैं उसको वहीं से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अगर हम डाल्टन के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा क्या है, भाई प्रोटॉन की खोज कब हुई, 1886 में। प्रोटॉन की खोज कब हुई, 1886 में प्रोटॉन की खोज हुई। अब 1886 में अगर प्रोटॉन की खोज हुई और सिद्धांत कब आया, सिद्धांत आया 1808 में, यानी तब तक तो भाई, तब तक 1808 में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी प्रोटॉन के बारे में, कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। अब आपने देखा होगा कि ये होता है, तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जो नीचे लिखा होता है ये प्रोटॉन की संख्या होती है, जो नीचे नंबर लिखा होता है ये होती है प्रोटॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, 1932 में, यानी 1808 का 1932 का, सदी बदल गई, सदी ही बदल गई। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। अब जब डाल्टन को न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था तो वो बेचारे कहाँ से निकालेंगे कि इसमें 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 इसमें 2, उन्होंने तो मान लिया कि भाई नहीं सब में सेम ही है। तो वो अपने अकॉर्डिंग वहां पर सही थे, जिनका जितना उनके पास डेटा था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट थे। लेकिन वही बात बाद में मार्केट में नई चीज आई, पुराने वाले का विरोध शुरू, तो ये भी उनकी गलत साबित हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 मुख्य कमियों को डिस्कस कर दिया, और इनके अगर हम डाल्टन के दिमाग से सोचे, इन ईयर को ध्यान में रखकर अगर हम थोड़ा सा विचार करें
तो वो अपने हिसाब से सही थे। मतलब मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि क्या कमियां हैं, और जब उसने अपने आप सिद्धांत को दिया तो वो सही थे। तो अगर आपसे कोई भी कमी पूछे तो आप लोग इन लॉजिक्स को लिखे बिना केवल इन 3 पॉइंट को डिस्कस कर सकते हो कि पहला, परमाणु अविभाज्य उन्होंने माना, लेकिन यह विभाज्य होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है। 2, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्यों भाग लेता है, यह उन्होंने नहीं समझाया। 3, परमाणु एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो समान नहीं होते। बस इतना लिख दो, बस ये लिख दो, इन 3 सिंबल को बना दो, आपका काम हो जाएगा। ये कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। कमियां और भी होती हैं, एक चौथी कमी आपको डिस्कस करवा रहा हूं, और उसका मैं आपको रीजन नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपकी बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है केमिस्ट्री से। केवल उसको आप पॉइंट के रूप में लिख सकते हो, और अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आप बहुत ज्यादा अच्छे माने जाओगे आपके टीचर की नजरों में। 4th पॉइंट, परमाणु के न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन, न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन या कह सकते हो एडिशन, एडिशन के बारे में नहीं बताया, के बारे में नहीं बताया। बस इतना लिख दो भाई। अब ये क्या है, ये मैं आपको कभी फुर्सत मिलेगी तो समझाऊंगा कि न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन एडिशन क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तृत टॉपिक है। केवल इतना लिख दो तो आपका टीचर सोचेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हो कि आपने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया है, और आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज है। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 4 कमी हो गई। 4 पूछे तो 4, नहीं तो 3 लिख दो आप लोग, और आपको नंबर बिल्कुल फुल मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।